गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं जस्ट अभी बाहर झाड़ू लगा कर आई हूँ और बाबू का मेरे स्कूल खुल गया है 20 तारीख से। तो तबीयत नहीं सही थी तो बाबू मेरे जा नहीं रहे हैं स्कूल, लेकिन सोच रही हूँ कि आज भेजूँ। उनके क्या है कि फीवर आ रहा है और गले में दर्द हो रहा है। तो दवा तो मैंने दी है, लेकिन देखो नहीं आराम मिलेगा तो फिर मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको पहले वो हाथ वाला हाथ हाँ जो बॉलिंग कर रहे थे तो हाथ घूम गए तो उसका दर्द, फिर इसके बाद फीवर आ गया और फिर उसके बाद अब उनके गले की दर्द चालू हो गई। और वैसे तो मैं स्कूल अभी ना भेजती, लेकिन सैटरडे को स्कूल से फ़ोन आ गया था कि मतलब कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। मैंने मैम से बोला था कि मंडे को भेजूँगी, देखती हूँ आज भेज कर। और मैं यहाँ आई हूँ पेड़ों में पानी डालने के लिए, और जबकि मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था, 5 बजे उठूँगी, लेकिन कूलर के आगे अलार्म भी नहीं सुनाई दिया। और गर्मी इतनी भयानक हो रही है कि सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो नींद आ जाती है, तो उठने का मन ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी 5:30 बजे तक मैं उठी, 5:30 नहीं, अब इस समय 5:30 हो रहा है, मैं उठी थी 5:15 बजे। तो झाड़ू लगाया, बाहर पानी डाला और मैं पानी पीकर अभी आ रही हूँ। और अब चल रही पेड़ में पानी डाल रही हूँ। जैसे थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो कुछ अच्छा भी लग रहा है। चलिए काम कर लेते, नहीं तो बाबू का स्कूल है, फिर अभी बाबू को भी जगाना है, नीचे जाकर सो रहे हैं। पेड़ों में पानी डालती थी, आज झाड़ू नहीं लगाऊंगी। और पता नहीं क्यों ये आँख सूजी सूजी सी रहती है, परमानेंट ही रहती है, मुझे कुछ पता ही नहीं क्यों रहती है, लेकिन रहती है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी उबड़ खाबड़ बनकर आ गई। तो क्या करूं यार, जैसी मैं रहती हूँ वैसे ही आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। तो जिस समय मैं एडिटिंग करने बैठी, उस समय जब मैं एडिट कर रही थी तो अपने आप को देखी तो मुझे तो लग रहा था कि मैं हूँ ही नहीं। वाकई में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा फेस बिल्कुल कैसा लग रहा है। लेकिन यार जब शूट किया था तो मैंने कहा कि चलो डाल देती हूँ। वैसे डालने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा जब शूट किया, इतनी मेहनत की है, तो फिर मैं डाल देती। लेकिन जिस समय मैं छत पर बैठी थी उस समय हवा बहुत अच्छी लग रही थी। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि 5 बजे का अलार्म लगाया, तो इसकी रिंग जो थी बहुत स्लो थी और कूलर के आगे मुझे सुनाई नहीं दिया। पहले क्या था कि पहले मैं अपने आप उठ जाती थी बिना अलार्म के, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है 2-3 महीने से कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में उठूँ, जल्दी उठूँ, या मतलब कि और जल्दी उठूँ, लेकिन नहीं उठ पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पेड़ों में पानी देने के बाद आ गई हूँ नीचे वाले रूम में। बाबू को अपने मैंने जगा दिया और जगाने के बाद उनको भेज दिया है छत पर कि जाकर वो थोड़ी देर टहले। तो यानी कि छत पर टहलेंगे थोड़ी देर, फिर फ्रेश वगैरह होंगे, रेडी सेडी होंगे, तो इसलिए मैंने उनको जगा दिया है। और यहाँ मैं रूम में झाड़ू लगा लूँगी, सफाई कर लूँगी, और फिर इसके बाद मैं आ जाऊँगी अपनी किचन में, क्योंकि किचन में आप लोग जैसा कि जानते हो कि सबसे पहले मुझे लगाना है बर्तन। तो ये जितने बर्तन हैं उनको लगा दूँगी और फिर इसके बाद किचन की पूरी सफाई कर लूँगी। काम तो मेरा टाइम पर हो जाता है, लेकिन मुझे नहाने का टाइम नहीं मिलता। नहाने का टाइम इसलिए नहीं मिलता कि 6 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मतलब पेड़ों में पानी डाला, छत पर झाड़ू लगाया, बाहर झाड़ू लगाया, कमरे में झाड़ू लगाया, और फिर पोछा लगाया, बर्तन वगैरह लगा दिया। फिर इसके बाद यानी कि इतना सारा काम करते करते 6 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि पतिदेव बाथरूम में जा चुके होते हैं। अब जब पतिदेव बाथरूम में जा चुके हैं तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनके जाने के बाद फिर बाबू जाएंगे, क्योंकि तब तो मैं जा नहीं सकती हूँ। और बाबू जाएंगे, फिर अगर बाबू नहीं जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, मैं जाऊंगी तो बाबू लेट हो जाएंगे। अगर मैं यानी कि इसी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ।
क्योंकि इसके बाद मुझे फिर लंच नाश्ता वगैरह बनाना होता है। आप लोग कहोगे कि दिन तो इतना बड़ा होता है फिर भी आपका नहीं हो पाता, तो मेरा टाइम जो होता है वो 6 से लेकर 6:30 तक होता है। यानी 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में अगर मैं नहा लूँ तब तो नहा सकती हूँ, इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इसके बाद अगर नहाऊंगी तो बाबू का मेरे लंच रह जाएगा। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में अभी नहीं नहा पा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी सैंडविच मेकर जो टोस्टर था हमारा। तो एक दिन पहले मैंने ये बाबू बोल रहे थे, बाबू की तबीयत नहीं सही थी, तो वो सैंडविच बनाने के लिए बोले थे, तो उनके लिए मैं सैंडविच बनाई थी। यानी कल ही संडे की बात ही है। तो संडे को रात शाम को मैंने सैंडविच बना कर दिया था, तो वही मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर मेरा बर्तन भी लग गया है और जो काउंटर टॉप था वो भी साफ़ कर लिया। अब ये बची गैस, तो इसको भी पोंछ लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं गैस वगैरह सब गंदी करके छोड़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात के रात ही हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन होता क्या है, इसमें मुझे थोड़ी बहुत चूहिया वगैरह मेरे घर में दिख रही है ना, तो मुझे डाउट होता है कि ये चूहियों की भाग दौड़ जो होता है ना वो जारी रहता है। अगर चूहिया जहाँ भागती दौड़ती तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट सा हो जाता, तो फिर मैं सारा पोंछ पाछ कर ही काम करती हूँ। और अच्छी बात है, सब कुछ पोंछ पाछ कर ही करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आ गई रूम में पोछा लगाने के लिए। और फिर इसके बाद पोछा लगाने के बाद अब निकालूंगी अपने बाबू की ड्रेस, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है। तो ड्रेस वगैरह प्रेस करके इनकी मैंने अलमारी में रख दी थी, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और ड्रेस तो मैंने निकाल दी थी, बट हुआ क्या था कि मैं टाई निकालना भूल गई और फिर बेल्ट सामने ही टंगी थी। फिर मुझे ध्यान आया कि टाई भी निकालनी है। यहाँ पर मुझे बेल्ट ही मिली केवल और टाई मिली नहीं, तो फिर वही मैं टाई निकालने लगी हूँ। होते ना हम लोगों के पास यार कितना काम होता है, सब चीज़ यानी कि एक एक छोटी चीज़ें ध्यान रखकर सब कुछ करना पड़ता है। हम महिलाओं का तो यही काम ही है कि हर छोटी चीज़ का ध्यान दो। और यहाँ बाबू को मेरे, जैसे कि आप लोगों को पता है, तबीयत नहीं ठीक है, तो वो अपना बैग सैग लगा रहे हैं। और फिर इसके बाद में बाबू इस समय मेरे स्कूल जा चुके हैं। तो वो बोल रहे थे कि मम्मी आज पहला दिन है, शायद जल्दी छुट्टी हो रही है 11 बजे। तो फिर मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया, केवल वो दूध और एक ब्रेड खा कर गए हैं। वैसे तो वो मॉर्निंग टाइम खाते नहीं है, ज़बरदस्ती जब मैंने डांट लगाया तब वो खा कर गए हैं, वरना खाते नहीं है। पता नहीं कौन सी आदत है कि वो मॉर्निंग में बिल्कुल कुछ खाना जानते ही नहीं है। जब तक 9-10 नहीं बजेगा तब तक वो कुछ खाते नहीं है, घर में हो तो स्कूल जाए तो। लेकिन आज मैंने कस के डांट लगाई तब वो थोड़ा सा खा कर गए हैं, क्योंकि लंच भी नहीं ले जा रहे हैं यार, खा के भी नहीं जा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। दो में से तो एक काम करना ही पड़ेगा, या तो लंच लेते जाओ या तो फिर खा के जाओ। तो फिलहाल लंच नहीं ले गए तो वो खा कर गए हैं। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। और आज सब्ज़ी मैंने बनाई है, आलू है, बैंगन है, कद्दू है, टमाटर है, तो ये सारी मिक्स सब्जियाँ मैंने बनाई है। और फिर इसके बाद मैं सेक लूँगी रोटी, क्योंकि अभी पतिदेव को जाना है ऑफिस, तो मैं वही कर रही थी, फटाफट रोटी सेक रही हूँ। और इतना मैं पसीने से भीग चुकी हूँ, यानी कि ये समझ लीजिए पूरा मैं भीग चुकी हूँ और पसीना रुक नहीं रहा है। पता नहीं ये कैसी अजीब सी गर्मी हो रही है। सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल ये समझ लीजिए एक चूर भी मौसम ठंडा नहीं है कि थोड़ा बहुत अगर ठंडा हो तो कुछ दिल को तसल्ली मिले या कुछ राहत मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत भीषण गर्मी हो रही है। तो अब भाई खाना तो बनाना ही है, काम तो करना ही है। फेस पोंछते जाओ, काम करते जाओ, यानी कि इसी तरह से मेरा काम लगा हुआ है। और सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। तो और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो भी मेरे बाद के लोग हैं उन सब की पेमेंट आ गई, लेकिन मेरी नहीं आ रही। मेरी नहीं आई, क्यों नहीं आ रही है, मेरा क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और लोगों का, और जबकि ज़्यादा व्यूज़ मैंने जिनकी जिनकी आई है मैंने देखा ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी पेमेंट आ रही है। लेकिन मेरे में क्यों नहीं आ रही, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। यार दुख होता है ना कि हमसे बाद वाले तरक्की कर रहे हैं और हम जहाँ तहाँ रह जा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। आप लोगों को जैसे बताया कि मैं अपनी पति की कुछ हेल्प करना चाहती हूँ, और जानते हो आप लोगों को एक बार मैं बता चुकी हूँ कि कैसे किस तरह से मैं क्या कर रही हूँ।
तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, और मेरे पतिदेव इतना नहीं कमाते कि वो आगे कुछ कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि ठीक है चल रहा है, लेकिन प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। और यहाँ पतिदेव के लिए अपना नाश्ता निकाल रही थी, तो क्योंकि आज वो भी लंच लेकर नहीं जाएंगे, दोपहर में उनको आना है, घर का कोई काम है थोड़ा सा तो वो करना है, तो इसलिए आज लंच लेकर नहीं जाएंगे, तो घर में आकर ही लंच करेंगे। और लंच में भी आज मैं यही रखने वाली हूँ, बाकी चावल दाल कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। तो सब्जी रोटी है यही रहेगी। और मैं यहाँ लेकर आई हूँ पतिदेव का ये नाश्ता, तो कूड़े वाले का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि कूड़ा डालना है। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस नाश्ता करके। आज थोड़ा जल्दी आने के लिए बोले हैं, क्योंकि एक तो बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैंने बताया, और कुछ काम भी है थोड़ा सा, तो वो भी कराना है। जब से उठ जाओ तब से चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यही कंडीशन रहता है। अभी सारा काम पड़ा हुआ है, ये देखिए सारे बिस्तर बिस्तर सब अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, सब चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी है। लेकिन पसीने से इतना भीग चुके हैं कि अभी मेरा कुछ काम करने का मन नहीं है। लेकिन अब थोड़ी देर बैठकर, यानी आधा घंटा रेस्ट करूँगी, फिर इसके बाद काम करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर बैठ लेते हैं। यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अभी पिया मैंने पानी। और ये है बाबू मेरे, बाबू की मेरी तबीयत नहीं सही है, ये है बाबू मेरा, अभी स्कूल से आया है। इधर पीछे पतिदेव थोड़ा काम से आए हुए हैं। और यहाँ पर मैं निकाली हूँ अपने लिए खाना, क्योंकि भूख लगी है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी कोई नए हमारे वीडियो पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि, और हाँ, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए अब मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो।